मैं विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज जो मेरा आगमन हुआ है राजमोती गिर गौशाला में हुआ है। कोडीनार गुजरात में ये गौशाला है। बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य है इस गौशाला का। इस गौशाला में खास बात ये है कि एक तो ये सबसे पहले ग्रेड ब्रीडिंग सेंटर है। ब्रीडिंग पे काम किया जा रहा है, नस्ल पे काम किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत ही बारीकी से जितने भी ग्वाले भाई लोग हैं यहाँ पे ध्यान देते हैं। और तीसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजमोती गिर गौशाला जो है, अभी देखिए पीछे हमारे बैक साइड पे दीवार पे लिखा हुआ है। तो ये पीछे जो ये इनका जो कलरिंग है, इधर जो डेंटिंग और पेंटिंग जो जिस तरह से गौशाला का कलर किया गया है वो मन को लुभा लेता है। क्योंकि यहाँ पे एक मैरून कलर है और दूसरा डार्क येलो है। वो कलर यहाँ पे हर साल गौशाला के परिसर में पूरे जगह पे पेंटिंग होती है, जिससे कि उसकी साफ सफाई तो हो ही हो और पेंटिंग भी बरकरार रहे। और जो लोग भी हमारे जैसे अतिथि लोग आए तो वो देखकर, ऐसी गौशाला को देखकर उसकी तारीफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करें ही। और खैर राजमोती गिर गौशाला को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की भी जरूरत नहीं है। जो यहाँ के संचालक हैं अमर सोलंकी जी, उनको सभी जानते हैं। यहाँ पे ब्राजील की टीम भी हर बार यहाँ पे आती ही रहती है। और आगे चल के इस गौशाला के बारे में और भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। अमर जी हमारे साथ में बैठे हैं अभी। राजमोती गिर गौशाला के वो संचालक हैं, मालिक हैं, ऑनर हैं। तो मेरे लिए जो कीमती समय उन्होंने आज निकाला है, मैं बहुत ज़्यादा उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अपने चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा उनसे कि अगर कोई व्यक्ति गौशाला ओपन करना चाहता है या वो कितनी गौमाता से शुरुआत करे, और वो अगर वो गिर गाय की गौशाला ओपन करना चाहते हैं तो कहाँ से, किस एरिया से वो गाय खरीदें। और ये आने वाले समय में जो जैविक खेती के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इस पे भी मैं जानना चाहूँगा उनसे कि इसके बारे में उनकी क्या टिप्पणी है। जो किसान भाई लोग यूरिया खेती कर रहे हैं तो इसके बारे में भी मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अमर जी कुछ इसके बारे में टिप्पणी दे दीजिए। सब मेरे पास तो गोबर ही इतना बन रहा है, तो मैं तो गोबर ही खेत में यूज कर रहा हूँ जी। मैं जैविक खातर बहुत कम यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो मतलब आपका देसी गाय के गोबर से ही आपकी खेती? हाँ, मेरा हो जाता है काम। और जो हमारे जैसे नौजवान या जो लोग ये इस तरह की गौशाला अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या सुझाव देते हैं? सब आपको गौशाला स्टार्ट करनी है तो आप किस टाइप से करना चाहते हैं? आपको ब्रीडिंग एकदम फास्ट करना है तो आप सिलेक्टेड गाय गौशाला से गाय खरीदे जी। बाकी आप नॉर्मल 10 गाय खरीदे और अच्छे से ब्रीडिंग करें। तो जैसा अगर मान लीजिए शुरू में क्या होता है, बहुत लोग गौशाला ओपन करते हैं लेकिन वो नर्वस होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसे आपके यहाँ पे आके ऐसा कुछ उनसे सीख भी मिल सकती है, जैसे वो गौशाला में अगर आप आए तो उनको सुझाव दे सकते हैं। गौशाला बनाने के लिए उसको क्या क्या हेल्प चाहिए, मेरे से जो चाहिए वो मैं कर दूंगा मैं मदद। तो अमर जी ने सुझाव अच्छा दिया है कि 10 गायों से शुरुआत करें और वो काफी मदद भी करेंगे लोगों की, अगर जिसको कहीं थोड़ा सा परेशानी। अमर जी से मेरा अगला सवाल ये है कि ये पीछे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्टाफ क्वार्टर्स या ग्वालों का ये क्वार्टर्स है। अभी मुझे तो यही प्रतीत होता है, लेकिन मैं अमर जी से एक्चुअल में जानना चाहता हूँ ये क्या है। अमर जी बताइए। सब ये जो है हाँ, वो लैब है। अच्छा, लैब है। पहला है लैब है, पहला लैब। दूसरा जो वहाँ से डॉक्टर आते हैं वो लोग काम करते हैं वही है। अच्छा, वहीं पे करते हैं। हाँ। गायों का उपचार भी वहीं करते हैं? नहीं, गायों का उपचार हम यहीं करते हैं। अच्छा, बाड़े के अंदर? बाड़े के अंदर ही करते हैं। और वहाँ पे एक पहला तो लैब हो गया। हाँ, लैब है। और दूसरा जो उसके अंदर एम्ब्रियो और सभी उसी का काम होता है। अच्छा अच्छा, IVF एम्ब्रियो वो सारा वहीं पे होता है। शॉर्ट सीमेंट का सभी ट्रीटमेंट वहीं होता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपके यहाँ पे गौशाला में विजिट किया था तो ये वाला जो आपने यहाँ पे रूम्स बनाए हैं वो ये था नहीं? हाँ, नहीं था। ऊपर जो है वो जो ब्राजील से डॉक्टर आते हैं उनके लिए उसका रूम है। अच्छा अच्छा, और हमारे जैसे लोग अगर कभी यहाँ पे आके रुकना आ सकते हैं तो आप रुक सकते हैं, वहाँ पे हम रुक सकते हैं। और बाकी जैसे यहाँ पे ये जो नस्लें हैं, जैसे यहाँ पे गिर गौ माता है, तो इनको चारे में आप लोग वैसे क्या क्या खिलाते हैं वो थोड़ा समय जानना चाहता हूं। 6 टाइप का नेपियर खिलाता हूँ। 6 टाइप का नेपियर मतलब घास ही है? हाँ, घास ही में खिलाता हूँ। और मक्का भी खिलाता हूँ, जुआर भी खिलाता हूँ और हरी जुआर। उनके साथ हम सूखी जुआर और मूंगफली का पत्ता और अपना गेहूं का जो आता है वो हम लोग मिक्स करके थोड़ा खिलाते हैं। अच्छा,
तो मतलब इस तरह से मतलब घास आप जो वैरायटी आपके पास है वो 6-7 वैरायटी है, हाँ क्योंकि आपने पूरा रिसर्च किया हुआ है कि अगर इन सब चीजों को हम खिलाते हैं तो बाकी और अगर हम ना भी अनाज खिलाएं उनको नहीं, हम नहीं तो देते उससे अनाज। पूरा हो जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा। राजमोती गिर गौशाला में आज मेरा आगमन हुआ है, और जैसा कि यहाँ पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गायों को हरा चारा दिया गया है। सारी गिर गौ माता अपने भोजन में लीन है, तो हम लोग उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूरा यहाँ पे जो गायों की सेहत है, या नंदी महाराज हैं, या बाड़ी की साफ सफाई, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लोर पे ज़मीन पर, तो ये देखिए बिल्कुल साफ सफाई है, नीट एंड क्लीन। बारिश अभी हुई है लेकिन यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। और जितनी भी ये नस्लें हैं यहाँ पे गौ माता की, वो गिर नस्लें हैं। और यहाँ पे देखिए अभी आपको जैसा कि हर बार मैं वीडियो में बताता भी हूँ कि ये सेंधा नमक गायों के लिए रखा गया है। तो एक दो शब्द में मैं ये इसके बारे में, सेंधा नमक के बारे में भी अमर जी से जानना चाहूँगा कि वो जब अगर गायों को सेंधा नमक देते हैं तो उससे गायों को क्या क्या फायदा है। तो अमर जी थोड़ा सा ये सेंधा नमक के बारे में बता दीजिए सब। कि उससे तो क्या है कि थोड़ा वो चारा खाती है, अच्छी तरह से खा लेती है, और उसके स्किन में भी लाइटिंग रहती है, और पेट में सभी कीड़े बीड़े कम होते हैं। और हड्डियों को मजबूती मिलती है, और हाँ। उनका पाचन की तंत्र मजबूत रहता है। नहीं, हड्डियों की मजबूताई के लिए हम जो कैल्शियम वाला चूना आता है खाने का, पानी वाला, हाँ, वो हम वो लिक्विड करके डाल देते हैं पानी में। पानी जो में। पानी वो पीना है वो नहीं, उसका जो खाना तैयार होता है, दाना दाना के साथ ही डाल देते हैं। तो मैं वीडियो में एक बार फिर से आपको पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए गौशाला का कितना सुंदर नज़ारा है, और साफ सफाई है। इसकी जो पेंटिंग है वो मैरून कलर और डार्क येलो में किया गया है पूरी गौशाला का। हाँ। तो ये जो है बहुत मन को लुभा लेता है, तो बहुत आकर्षित है, अट्रैक्टिव कलर है ये। और यहाँ पे देखिए सारी गिर गौ माता भी बाड़े में ये सभी, हाँ जी, ये 50% ब्राजीलियन ब्लड से बनी हुई है। अच्छा, ये सभी मतलब ब्राजीलियन सीमेन IVF से टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी से ये। हाँ। अच्छा, तो ये देखिए सारी गौ माता की आप दर्शन करिए वीडियो में, और इनकी सेहत देखिए, ये 6 महीने की है, स्ट्रक्चर देखिए। सॉरी 7 महीने की है। ये सब 7 महीने की है। तो जैसे आपने ये भी बाड़े में अलग कर रखा है कि हाँ। ये 6 महीने वाली इसमें, 2 महीने वाली इसमें, 1 साल वाली इसमें, ऐसे आपने सेपरेट बाड़े में रखा है सबको। हाँ। अच्छा, तो इसे रखने से ये आपको आसानी से पता लग जाता है कि कौन सी कितने महीने की है। मिक्सअप हो जाएगा तो कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। कभी कभी क्या है कि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आगे जाके आपको क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा आपका। ये वो बिल्कुल नहीं हो, इसलिए हमको अलग अलग रखना पड़ता है। क्रॉस ब्रीड क्या मतलब, इन द सेंस आप ये कह लीजिए कि इन ब्रीड हो सकता है। ये इतनी जो बछड़ियां हैं उनके 2 बाप है। अच्छा, हाँ, एक एस्पांटो है और सोबेरेनो पाल्मा है। एक बार फिर से बताइए। सोबेरेनो सोबेरेनो, हाँ, और दूसरा एस्पांटो। अच्छा, तो ये ब्राजीलियन नंदी बुल है। हाँ। अच्छा, तो वो अभी यहाँ पे है क्या? नहीं, वो तो ब्राजील में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, ये मैंने उसका शॉर्टर सीमेन लेके फिर अपना टेस्ट ट्यूब करवा लिया था IVF। तो गौशाला के परिसर में टोटल छोटे बड़े नन्हे गौवंश को मिला के 135 संख्या है, जिसमें से 27 से 30 के करीब करीब यहाँ पे दूध देती हैं। और दूध का भी अभी मैं स्वाद टेस्ट लेता हूँ। अमर जी मुझ पे साथ कृपा बनाएंगे और देखने का और टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो जैसे अमर जी अभी आप यहाँ पे ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग पे काम करते करते तो आप करीब करीब 12-15 साल से कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जैसे दूध और घी का वो भी सेवन हो रहा है, तो दूध तो उसी से आप घी बना लेते हैं, ये जो आपकी गौशाला का? हाँ, गौशाला से। अच्छा, अभी कितना लीटर दूध में आपका 1 लीटर घी बन जा रहा है? सब अभी मान लो 20 लीटर से आपका 1 किलो घी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 4.5 से 5 का फैट अगर होगा तो 20 लीटर दूध लग रहा है। नहीं तो 25 लीटर दूध तो कम से कम लगता ही है। हाँ। तो ये एक और उन दर्शकों को है जो मार्केट में वो केमिकल वाला घी 600-700 में खाते हैं। तो हमारे जो ये अमर सोलंकी जी हैं, इनकी गौशाला वो 40 साल से तो है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसको 15 साल हो रखा है। 40 साल से वो गायों का पालन करते थे, लेकिन ये इनसे अगर आप कोई जानकारी गायों के बारे में लेते हैं तो सही जानकारी मिलेगी आपको। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके यहाँ पे 4.5 से 5%
5% फैट है दूध में, जिसकी वजह से 20 लीटर दूध में ही 1 लीटर बिलोना घी बन जा रहा है। तो फैट पे ही डिपेंड होता है, मार्केट में जो भी दूध खरीदा जाता है वो फैट कितना है उस पे निर्धारित होता है उसका रेट। हम जो भी घर पे जो दूध खा रहे हैं, सभी गाय जो जितना दूध दे रही है उसको हम 12 टाइप की आयुर्वेदिक वो देते 12 हैं। तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों हाँ देते हैं गायों को। हाँ, तो उसकी जैसे शतावरी, अश्वगंधा, वो सभी 12 टाइप के हम देते हैं। हल्दी या इस तरह से और सभी भी आ गया। सभी आ गया। हाँ। तो वो सारी चीजें आप मार्केट से लेके देते हैं या यहाँ कहीं पे नहीं, है आपके पास? मेरा एक दोस्त का फैक्ट्री है यहाँ, जी। वो सभी ऑल इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक दवा सभी बेचता है वो बना अच्छा के। अच्छा अच्छा। तो उससे मैं बोलता हूँ तो वो मेरे को 50 केजी का एक पूरा बोरी बना के दे जाता है। दे जाते हैं और वो आप उसको मिक्सअप करके नहीं, वो मिक्सअप करके ही दे जाता है। अच्छा, मिक्सअप करके ही होता है, बस आपको खिलाना है। हाँ, 2-2, 2.5 किलो का वो पूरा बेस बना के करके दे जाता है। और वैसे आपके यहाँ पे दूध दोहन का जो कार्य है वो सुबह और शाम कितने बजे होता है? सुबह में 5 बजे, शाम को 5 बजे। और वो कितने देरी तक चलता है दूध दोहन का कार्य? एक गाय को ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो कुल मिला के पौना घंटे में ये 1 घंटे में हो जाता है। 1 घंटा में हो जाता है। तो जैसे ये जो अभी दूध का फैट कभी आपने मेजर किया है कि आपका अभी हाल फिलहाल कितना आ रहा है? नहीं किया, सब खाने में यूज करता है तो हम वो कोई ज्यादा झंझट मारी किया ही नहीं है। अच्छा। इतना पेट वाला कुछ। हाँ, वो आपने एक बताया तो हमने केयर किया है खाली डिसीज का। कि अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि थनैला नाम की बीमारी है, थनैला नाम की बीमारी जो गिर गौमाता को जल्दी होता है, तो ये बात सही है या गलत है, या ये भ्रम फैलाया गया है लोगों को? नहीं, थनैला का जो बीमारी है वो हर एक लोगों का अपना अच्छी तरह से दोहन में ध्यान नहीं रखने की वजह से होता है। तो मतलब जैसे कि आप ये कह रहे हैं, जैसे दूध दोहने जाते हैं हाँ। तो थन को पहले पानी से धोया जाता है। हाँ। और फिर पैर में रस्सी बांधकर और वो ग्वाला दूध दूहना शुरू करता है। हाँ। फिर जब दूध कंप्लीट हो जाता है, दो के वो दोहन का क्रिया पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो रस्सी खोलकर फिर दूध जो थन से निकला है या जो भी उसमें उसने हाथ लगाया है उसको नॉर्मल गर्म पानी से या किसी भी तरह से लिक्विड से उसको साफ सफाई करके पोंछ कर तब गाय को बाड़े में छोड़ना चाहिए। गाय को बैठना भी नहीं देना चाहिए 15 मिनट के लिए। हाँ, ये भी मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। 15 मिनट तक गाय को बैठना नहीं देना चाहिए। हाँ। और दूध निकालने के बाद बच्चा भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो छोटे आप मेडिसिन लगा दोगे लेकिन बच्चा तो आके दूध पिएगा तो फिर से यही बैक्टीरिया डेवलप होगा। वो बच्चे के मुंह में मेडिसिन जाएगा। हाँ, और नहीं, वो तो बाद में। हाँ, और बाद में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि दूध निकालने से पहले नीचे थोड़ा डालते हैं चेकिंग करने के लिए। चेकिंग करने के लिए, तो उससे भी बैक्टीरिया हो जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। बताया कि उनके बाड़े यहाँ पे जो गौशाला में बाड़े जितने शेड्स हैं, एक तो वो उसमें 9-10 के करीब हैं और उसमें जो 135 देसी गौमाता हैं उसमें से 25 कांकरेज नस्ल की गौमाता हाँ, हैं। वो अलग से है। वो अलग से हैं और बाकी जो हैं वो गिर नस्ल की हैं। तो मेरे पास एक गाय थरपाकर है, ओरिजिनल थारपारकर बेटी। हाँ, तो वो आप किधर राजस्थान बेल्ट की तरफ से लाए थे? मैं लाया था गंगानगर से। श्री गंगानगर राजस्थान। बहुत अच्छा। तो आपका जो अभी मेन है ब्रीडिंग का काम वो गिर नस्ल पे ही होगा? गिर नस्ल पे है। और बीच में जो 25 आपने कांकरेज और एक ये गंगानगर से आप थारपारकर लाए, तो ये एक शौक था या इस पे भी आप ब्रीडिंग खाली मैं देखना चाहता था कि भाई थरपाकर कितना दूध दे रही है। साहिवाल भी लाया था, साहिवाल भी मैंने दे दिया। मैं चेक कर रहा था कि भाई वो कितना दूध देती है, कितना इजीली रहती है। तो कहने का मतलब है कि अमर जी ज्ञान के तो भंडार हैं ब्रीडिंग में, और दूसरा वो हमेशा रिसर्च और आरडी करते रहते हैं, R&D, जिससे कि वो चेक करें कि कौन सी नस्ल, क्या पता आगे भविष्य में जाके वो और अच्छी नस्ल बन जाए, गाय बन जाए, बैल बन जाए, नंदी बन जाए। तो इस तरह से आप गौशाला के परिसर का वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी साफ सफाई है, कहीं कोई कचरा नहीं है।